आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th फिजिक्स के एक और चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन और फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एमडी आलम सर और आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है हमारा ओम्स लॉ लिखिए और इसका भी ग्राफ बनाइए तथा इसका सीमाएं भी लिखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ओम्स का लॉ लिखना है, फिर ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, फिर इसका लिमिटेशन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच आपको रिलेशन आपको स्थापित करना है। तीसरा क्वेश्चन जो है कर रहा है किरचॉफ्स लॉ लिखिए एवं किसी क्लोज्ड सर्किट में उनका प्रयोग समझाइए। ठीक है ना, किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत, रचना एवं संतुलन की शर्त लिखिए। ये जनरली इससे क्वेश्चन आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा मीटर ब्रिज द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत लिखिए तथा इसके 2 उपयोग बताइए। पोटेंशियोमीटर क्या है इसका सिद्धांत लिखना है और इसका 2 उपयोग बताना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का व्यंजक आपको एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये हमारा जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। कह रहा है कि करंट डेंसिटी की परिभाषा एवं इसका एसआई यूनिट लिखिए। करंट डेंसिटी की परिभाषा एवं इसका एसआई यूनिट लिखना है। उसके बाद है रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी जो रेसिस्टेंस हमारा किन किन कारकों पर निर्भर करेगा ये बताना है आपको। उसके बाद है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर आपको बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद है इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ये सब जितने भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सीरीज में जो करंट होता है सेम होता है, लेकिन पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पर प्रभाव आपको लिखना है कि टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव है वो आपको लिखना है। चलिए अब देखेंगे जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, ओम का एसआई यूनिट लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किरचॉफ का पहला नियम लिखिए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। उसके बाद है कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अधिक एक्यूरेट क्यों होता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांसेस जो रहता है। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कह रहा है कि ओम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद है सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जा सकता है। इंटरनल रेसिस्टेंस एवं टर्मिनल वोल्टेज से संबंधित न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर एवं एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस से निकालने वाला न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। अब देखेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का होता है चार्ज बटा टाइम और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और इसका जो डायमेंशन होता है उसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन। उसके बाद हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी भी, और इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे आई बट्टा में एन क्यू ए होता है और इसका जो एस यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है और इसका डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स 1 होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है और इसका एस यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन जो होता है इसका डायमेंशन हम देख सकते हैं यहाँ पे ए एल इनवर्स 2। इसके बाद हम देखते हैं ओम्स लॉ, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से ले सकते हैं V बट्टा में I और इसका एस यूनिट जो होता है वो ओम होता है और इसका जो डायमेंशन है उसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 इनवर्स 2। इसके बाद हम देख रहे हैं आगे, इसके बाद हमारा है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां रो आपका रेसिस्टिविटी है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वही है रेसिस्टिविटी। रो इक्वल टू आप देखें ऊपर इसका एसआई यूनिट होता है वो मीटर और इसका डायमेंशन जो होता है एम एल क्यू टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2 होता है। इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टेंस, इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1/r और इसका एसआई यूनिट जो होगा वो साइमन होगा और डायमेंशन जो होता है एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी 3 और ए स्क्वायर होता है। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसके बाद होता है इसका एसआई यूनिट साइमन पर मीटर और इसका डायमेंशन होता है एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3 टी क्यू ए स्क्वायर। अब देखेंगे ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू W/Q। W वर्क है और Q आपका चार्ज है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है यहाँ पे देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है E माइनस बी बटा में आई। इसका जो होता है एसआई यूनिट ओम होता है और इसका डायमेंशन जो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। इसके बाद हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और P इक्वल टू होता है VI या P इक्वल टू और भी हम देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है V स्क्वायर बटा में R। V आपका वोल्टेज है, ये डायरेक्ट दिया रहता है और पूछेगा पावर का फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद हम देखेंगे इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है पावर का वाट होता है और इसका जो डायमेंशन होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे ml² 10^3। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है VIT या PT होता है। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होता है जूल, इसका डायमेंशन जो होता है ml² 10^2 होता है।